पड़ताल is presented by Winzo Gaming app. Download the app now. घर बैठे बोर हो रहे हो तो अपना एक गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की पड़ताल। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा है। वायरल पोस्टर में लिखा है, आईएमएफ द्वारा एक और दिल दहला देने वाली रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ताज़ा आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत बांग्लादेश से ज्यादा गरीब हो जाएगा। अभूतपूर्व रूप से चिंताजनक हालात, देश का भविष्य दांव पर लगा दिया है मोदी ने। भारत अब नहीं रहा एक विकासशील देश। फेसबुक यूजर सफी इमाम ने वायरल मैसेज पोस्ट किया है जिसे 250 से ज्यादा बार शेयर किया जा चुका है। वायरल मैसेज व्हाट्सएप पर भी तेजी से फॉरवर्ड किया जा रहा है। द ललन टॉप ने वायरल मैसेज की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के हवाले से वायरल मैसेज में किया गया दावा भ्रामक निकला। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2025 तक भारत से ज्यादा होने का अनुमान है, लेकिन इसका सीधा अर्थ ये नहीं कि भारत 2025 तक बांग्लादेश के मुकाबले गरीब हो जाएगा। वायरल मैसेज में दो दावे किए गए हैं, दोनों के बारे में आपको बताते हैं। पहला दावा, साल 2025 तक भारत बांग्लादेश से गरीब हो जाएगा। कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें बिजनेस टुडे मैगजीन की 14 अक्टूबर 2020 की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ ने अक्टूबर 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की थी। आईएमएफ की रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत के 2020, 2024 और 2025 में बांग्लादेश से पीछे रहने का अनुमान है। भारत 2015 से प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में लगातार बांग्लादेश से आगे रहा है। रिपोर्ट्स में 2021, 2022 और 2023 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी बांग्लादेश से ज्यादा रहने का अनुमान है। बिजनेस टुडे में छपे इस ग्राफ के अनुसार 2015 से 2025 तक के बीच भारत और बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति जीडीपी की तुलना देख सकते हैं। आईएमएफ की वेबसाइट पर उपलब्ध ओरिजिनल रिपोर्ट में ये जानकारी देखी जा सकती है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर सुरजीत मजूमदार से बात की। उन्होंने द ललन टॉप को बताया, ये बात सही है कि बांग्लादेश भारत से प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में आगे जा रहा है, लेकिन इससे ये कहना उचित नहीं होगा कि भारत बांग्लादेश से गरीब हो जाएगा। ये पूरी तरह जीडीपी के डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है कि कहाँ की आबादी कितनी समृद्ध है। हो सकता है कि किसी देश का प्रति व्यक्ति जीडीपी अधिक हो, लेकिन उस देश में जीडीपी के डिस्ट्रीब्यूशन में अधिक असमानता हो, इसलिए वहां की आबादी जीडीपी ज्यादा होने के बाद भी गरीब ही रहेगी। हालांकि बांग्लादेश ने हाल के सालों में भारत से कई मापदंडों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। ये फैक्ट गलत है कि भारत अब विकासशील देश नहीं रहा। भारत और बांग्लादेश दोनों विकासशील देश की सूची में है। चीन भी विकासशील देश की सूची में ही है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की 22 अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट में भी हमें आईएमएफ के इस रिपोर्ट का जिक्र मिला। रिपोर्ट में पीटीआई के हवाले से लिखा गया है, केंद्र सरकार ने आईएमएफ की रिपोर्ट पर कहा था कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी बांग्लादेश से 11 गुना ज्यादा थी। 2020 में भी इसके ज्यादा रहने का अनुमान है। अब बताते हैं दूसरा दावा, भारत अब विकासशील देश नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड प्रोस्पेक्ट्स 2021 रिपोर्ट में हमें विकसित और विकासशील देशों की लेटेस्ट लिस्ट मिली। इस लिस्ट में विकासशील देशों की सूची में भारत और बांग्लादेश दोनों हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन भी विकासशील देशों की सूची में है। हमारी पड़ताल में आईएमएफ की रिपोर्ट के नाम पर 2025 तक भारत के बांग्लादेश से गरीब हो जाने का दावा करते पोस्ट भ्रामक निकले। भारत के प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में साल 2020, 2024 और 2025 में बांग्लादेश से पीछे रहने का अनुमान है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत बांग्लादेश से गरीब हो जाएगा। क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता के आधार पर भारत बांग्लादेश से बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की विकासशील देशों की सूची में फिलहाल भारत और बांग्लादेश दोनों का नाम है। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी ओम ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।